सुदेश महतो हमारे साथ हैं। सर, फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन सरकार पास हो गई, प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े। देखो, ये फ्लोर टेस्ट आया क्यों है ये सवाल है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। फ्लोर टेस्ट के लिए हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया था या फिर चुनौती नहीं दी थी। ये फ्लोर टेस्ट उनके अपने खिलाफ में है। मैंने वही कहा उसके अंदर में, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। वो उन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो प्रस्ताव लाई और अपना नया मुख्यमंत्री का चयन किए। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होना है। बिल्कुल, सरकार के नाकामियों पर जो 400 की पोथी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद का जो संकल्प था, एक भी संकल्प प्रदेश के अंदर में पूरा नहीं हुआ। उन्हीं विषयों को लेकर हम लोग चुनाव में आएंगे और अब फैसला सदन से अंदर से ज्यादा बाहर होगा। जिस तरह से चंपई सोरेन को हटाया गया, क्या इससे आदिवासी समाज में नाराजगी है? मैं इसको नहीं जानता। मैं ये जो सदस्य, ये जो आंदोलनकारी, ये जो उनके 5 महीना के अंदर में कम से कम राजतंत्र की झलक उसमें नहीं थी। अच्छा, एनडीए वॉकआउट कर गया? हाँ, तो ये कोई विषय तो था नहीं अंदर में, जिस विषय या थोथी दलील राज्य सरकार की सुने, ऐसा कोई विषय था नहीं, तो इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ा। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो। आजसू जो है एनडीए में है। नहीं, यह विश्वास मत किसके लिए था? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बाहर, हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यहाँ की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जो प्रदेश के नौजवानों के साथ वादा खिलाफी किया है, 5 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया है, हर महिलाओं को 72,000 रुपया देने का जो वादा किया है, प्रदेश के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था के लागू नहीं करने का जो विश्वासघात किया है, और इसीलिए इन्हीं सब भावनाओं को हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर व्यक्त करने का काम किया। लेकिन सरकार बहुमत के ताकत पर इन लोगों को नकारने का काम कर रही है, इन मुद्दों को नकारने का काम कर रही है। संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने इनके खिलाफ 50 से अधिक सीटों पर जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार लगातार प्रदेश के युवा, किसान, महिला, नौजवान सबको छलने का काम किया है, आने वाला 2024 में जब लोकसभा आम सभा का चुनाव होगा, राज्य की जनता इनको लोकसभा की तरह ही नकारने का काम करेगी। क्या कोई चुनौती थी या बस औपचारिकता पूरी करनी थी? विश्वास तो झारखंड की जनता ने 2019 के विधानसभा चुनाव में व्यक्त किया था और आज सदन ने जनता की उस भावना को अभिव्यक्त किया है। इसलिए चुनौती का तो सवाल ही नहीं है। जनादेश 5 वर्षों के लिए होता है, जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना था और मैं यह मानता हूँ कि राजनीतिक हथकंडों में पराजित भारतीय जनता पार्टी ने जिन षड्यंत्रों का सहारा लिया था, वो षड्यंत्र भी जनता के समक्ष पर्दाफाश हुआ। इसलिए आज मत विभाजन के समय में उन्हें वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि वह सरकार के विरोध में खड़े लोगों की संख्या को जनता के समक्ष नहीं दिखने देना चाहते थे। और आज के सदन ने 45 मतों के साथ हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन की सरकार पर विश्वास जताया। मैं झारखंड की जनता और तमाम विधायकों को धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी यही कह रही है कि भले आज बहुमत हासिल कर ली हो, लेकिन 3 महीने बाद चुनाव है और उसमें हार का सामना करना पड़ेगा। यह तो जनता के ऊपर छोड़ देने के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा निरीह शायद झारखंड में कभी नहीं रही होगी, जबकि न इसके पास नेता है, न इसके पास कोई विकल्प है, न इसके पास कोई राजनीतिक मुद्दे हैं। इस निरीह भारतीय जनता पार्टी को आयातित नेताओं के भरोसे अपनी राजनीति झारखंड में अगर करनी पड़ रही है तो उनके लिए बड़ा ये सोचनीय विषय है। और विधानसभा के चुनाव यह तय करेंगे कि झारखंड में झारखंडियों का राज होगा कि इन बाहरियों का राज होगा। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि डर था कि भगदड़ मच सकती है, तभी तो बहुमत से साबित करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। 29 दिसंबर से सरकार के अल्पमत होने का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के छाती पर मूंग दलते हुए गठबंधन की सरकार आज अपने कार्यकाल के 4 साल और 9वें महीने तक पहुंच चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सुदीप कुमार हैं, जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हैं, साफ तौर से कह रहे हैं हम लोगों ने बहुमत हासिल कर लिया है, मजबूती से सरकार अगले 3 महीने तक चलेगी और जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ रांची।